ये अपने को मैं यहीं पर रोकते हूँ। जैसे कि हमारे जैसे सुनते हैं ना, एक राजा था, अकबर था, और बीरबल, अकबर बीरबल का एक कहानी था। तो वैसे ही मैं उसे ही कहानी के माध्यम से मैं एक बताना चाहती हूँ कुछ। तो जैसे कि एक जो अकबर राजा था, उसके क्या हो गया था कि उस राज्य में खजाना खाली हो गया था। अकबर का राज में खजाना खाली हो गया था। वो किससे कहे बोले, तो वो बीरबल से बोला कि अब क्या होगा, हमारे राज्य में तो खजाना खाली हो गया। तो बीरबल ने कहा कि एक व्यापारी है, उससे देखते हैं। तो वो व्यापारी से, जो व्यापारी था, वो व्यापारी से कहा कि हमारा तो राज्य में खजाना खाली हो गया, अब मैं क्या करूं। तो वो व्यापारी ने कहा हमारे पास है, कितना लोगे ले लो। तो उसके अंदर इतना गुस्सा आया कि इसके पास मैं राजा हूँ, मेरे खजाना खाली हो गए और इसके पास कैसे इतना ज्यादा खजाना है। तो वो सारा खजाना ले लिया और उससे उस व्यापारी को क्या कहा कि इसे आप क्या करेंगे कि एक जो घोड़े होते हैं बहुत सारे, उस उसमें रखते हैं, ये क्या करेगा कि लीद उठाएगा, उसमें कहाँ से पाएगा खजाना। अब कैसे पाएगा। तो क्या हो गया कि 6 महीने के बाद जाते जाते क्या हो गया कि जो अकबर था, उसका जो राजा, वो राजा का फिर से खाली हो गया खजाना। तो फिर से वो दोबारा गया बीरबल के पास, अब क्या होगा, अब तो फिर से खजाना खाली हो गया। तो बीरबल ने क्या कहा कि उसी को पास मिलेगा, उस व्यापारी के पास मिलेगा। कि उसके पास कैसे मिलेगा, मैं तो उसे घोड़े के लिए उठाने का काम दिया हूँ, उसके पास कैसे आ गया। तो उसने कहा वो व्यापारी है, वो उसके पास होगा। तो फिर से दोबारा गया कि हमारा तो खजाना खाली हो गया, अब कैसे करें। तो पहले जितना लिया था उससे भी ज्यादा ले लो, उससे भी ज्यादा आ गया है हमारा पास। तो वो क्या कहे, तो वो सोचता रहता है कि जो तुम्हारे पास ऐसे खजाना कैसे आया। तो व्यापारी ने कहा कि मैं इसी का काम करता था, जो तुम्हारे सेनापति जो थे वो बहुत भ्रष्टाचारी करते थे, मैं देखता था उनको कि ये लोग बहुत भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि तुम सब हमको नहीं दोगे थोड़ा थोड़ा, तो हम राजा से कह देंगे और तुम्हारा जो है काम खत्म हो जाएगा। तो हमको देते थे, इतने दिन में इतना ज्यादा खजाना हो गया, तो वो ले लिया। तो फिर से उसको और ज्यादा गुस्सा आया कि इसको पास इतना तो आ गया, लेकिन अब दोबारा नहीं आएगा। बस उसे क्या किया कि उसको व्यापारी को उठाकर राजा अकबर समुद्र की किनारे में भेज दिया। अब यहाँ क्या करेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कैसे पैसा कमा पाएगा, खजाना भर पाएगा। तो वहां कर दिया। तो फिर से 6 महीने जाते जाते फिर से उस राज्य में खजाना खाली हो गया। तो खजाना खाली हो गया था, फिर से बोला बीरबल से कि हमारे राज्य में तो खजाना खाली हो गया, कैसे होगा। तो वो बीरबल ने कहा वही जो व्यापारी है उसी के पास मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, मैं तो समुद्र के किनारे छोड़ दिया था, अब वहां से कैसे पैसा, वो खजाना कहाँ से उतना उसके पास होगा। तो नहीं नहीं, उसी के पास होगा, चले। तो गए राजा। तो कहा कि मेरे साथ फिर से ऐसा ऐसा हो गया। तो उसने कहा, तो वो व्यापारी ने बोला कि पहले जितने भी हम मुझसे लिया था उससे भी बहुत ज्यादा हमारे पास खजाने हैं, कितना लेना है ले लो। तो वो कह रहा, उसके अंदर यह है कि तुम कैसे यहाँ से पैसे कमा पाए हो, इतना कमा पा रहे हो। तो उसने कहा कि जितने भी जहाज जाते थे, माल इधर उधर करते थे सामान, तो मैंने कहा राजा के ड्यूटी कर रहा हूँ और इधर के उधर सामान कर रहे हो, मुझे टैक्स नहीं दोगे तो मैं बोल दूंगी। वैसे ही करते थे और हमको टैक्स देते थे और इतना सारा हो गया, बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग हमको देते थे। तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो बिजनेस है ऐसा ही है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो बिजनेस है, ये व्यापार है, तो हमारे पास बहुत सारा कुछ हो जाएगा, बहुत सारा कुछ मिल पाएगा।
हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बहुत गरीब हैं, तब पर भी हम बहुत सारे चीज अपने घर में कर सकते हैं, ले आ सकते हैं, अपनी जरूरत हर एक चीज पूरा कर सकते हैं इस एजुकेशन माध्यम से। तो इतना अच्छा चीज देता है। और हमें जो जो मीटिंग में मुझे आने का बोलने का मौका दिए हैं हमारे अपलाइन है ग्रेट गुरु हमारे, तो उनको फिर से नमन है। जैसे कि फिर से दोबारा मैं आता रहूंगा इस जूम मीटिंग में, और मैं इतना ही आप सब भी आते रहें और सीखते रहें, ऐसे ही दूसरों को सिखाते रहें, आगे बढ़ते रहें।